ज़ैनब जासा जिगर ला के दिखा दे। जब बेटों को ओनो मोहम्मद को मैदान करबला भेज रखी थी, कहा था शहजादो करबला जा रखे हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर हिबा नेटवर्क सब्सक्राइब करें। माँ का जिक्र देखो, कहा शहजादों मैं जानती हूँ तुम जाओगे तो वापस नहीं आओगे, लेकिन ज़ैनब ये चाहती है जब मेरे बेटों की लाशें मेरे सामने आए तो मेरे बेटे की पीठ पे वार नहीं होना चाहिए, हर जख्म सीने पे होना चाहिए, ताकि मैं खुल के कह सकूं आका मेरे बेटों ने तेरे हुसैन के लिए पीठ पे जख्म नहीं खाया था, सीने पे जख्म खा के दे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब, बहुत उम्दा, बहुत खूब, जानदार, शानदार, जबरदस्त, सुभान अल्लाह। पढ़ जरा ज़ैनब की कहानी। शहजादो अगर जख्म लगे ना माँ को आवाज न देना, क्योंकि आदत होती है जब दर्द हो तो बच्चों के मुंह से माँ निकलता है। कहा नहीं बेटे, अगर कोई जख्म लगे ना तो माँ मत कहना। माँ क्या कहना है, क्या कहना है, परदेस है, गरीबुल वतन है, माँ बताना क्या कहें। कहा जब जख्म आए ना तो सुभान अल्लाह कहना है। माँ बेटों से कह रही जख्म आए तो सुभान अल्लाह कहना है। कहा क्यों? कहा वो जो बड़ा बेनियाज है, हाय हाय, कहीं ऐसा ना हो आह निकले और ज़ैनब की बेटों की कुर्बानी मुंह पे मार दी जाए। हर जख्म के बदले में अल्लाह की तस्बीह बयान करनी है। वो फरमाया शहजादो याद रखना जब शहादत का वक्त आए तो मुड़ के खेमा न देखना, मुड़ के खेमा न देखना, और कोई ये पूछे कौन हो मत कहना हुसैन के भांजे हैं, कहना हुसैन आका हैं, हम उसके नौकर हैं, ताकि कोई मेरे भाई को ये ताना ना दे सके कि हुसैन खेमे में बैठा रहा, कम उम्र बच्चे मैदान करबला में आए। कहा मैं जानती हूं अगर भाई से पूछूंगी इजाजत ऐसे नहीं मिलेगी। ज़ैनब तेरी जुर्रत को सलाम। सैयदा ज़ैनब ने कहा था हुसैन नाना ने कहा है मुश्किल आ जाए तो सदका देना। कहा मैं बहन ठहरी तेरी, और करबला से बड़ी मुश्किल किधर होगी, तू कहे तो तेरे नाम का सदका न दे दूं। मेरे इमाम ने कहा था ज़ैनब क्या दोगी सदके में? कहा लोग दौलत देते हैं लेकिन मेरा भाई दौलत से कहीं ज्यादा बुलंद है। कहा फिर? कहा तू इजाजत दे तो अपने लाल तेरे नाम पे सदका करना चाहती है। ये सोच के सैयदा ज़ैनब ने बेटे दिए, सामने बेटे पड़े हैं, लाश बेटों की है, रात का सन्नाटा है। सैयदा ने जितनी मुमकिन हो सकी लाशें इकट्ठा की। क्यों छाले पड़ जाते हैं ये बताते हुए तुम्हारे मुंह में, कौन सा दुख करबला में हुआ? कहा बस इतना कह दो शहीद हुए थे, बस बात खत्म हो जाएगी। क्यों? अली के बेटों से इतनी तकलीफ है, उनकी शहादत भी खुल के बयान नहीं करोगे? शहीद आजम यूं ही नहीं कहा जाता है, हाय 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 हाय, शहीद आजम उसको कहा जाता है जो आखिरी फूल झाड़ के रुख मदीने की तरफ करके कहे ना ना आपने हुसैन पे एक दिया था, हुसैन दीन पे सारे लुटा के जा रहा है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, उसे शहीद आजम के, क्या कहने, सुभान अल्लाह, उसे शहीद आजम के। बेशक। तवज्जो कीजिएगा, शाम हुई, रात गुजरी, मैं बस आखिरी पहर की बात करूं। हुजूर भी आए थे ज़ैनब से मिलने, अल्लाह, हुजूर भी आए थे ज़ैनब से मिलने। रात का सन्नाटा था, अली की बेटी थी। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। ये अली के घर की शान है आज भी, खुदा की कसम, जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। रात का सन्नाटा, सैयदा कायनात ने खातून जन्नत की चादर डाली सर पे, हैदर कर्रार का खंजर का टूटा हुआ टुकड़ा वो जो गाजी अब्बास के हाथ में टूटा था लेके बैठ गई। वो बैठ करके सन्नाटे में बैठी है, पहरे दे रही है, कहीं कोई लाश को कोई जानवर न ले जाए, किसी का बाजू न ले जाए, किसी का पैर न ले जाए, किसी का सर उठा के न ले जाए, क्योंकि लाशों के टुकड़े हो गए थे, लाशों पे घोड़े दौड़ चुके थे। ये सोच कर के ना सैयदा ज़ैनब बैठी हुई हैं, अल्लाहु अकबर, रात का सन्नाटा है। कोई साया करीब आया, आवाज दे के कहती खबरदार अगर नीयत गलत है तो वहीं ठहर जा, अगर एक कदम भी गलत नीयत से बढ़ाया तो अली की बेटी हैदर कर्रार की जुर्रत दिखाएगी। हाय 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 हाय, अल्लाह। अब ये मत सोचना हंस के तीर खाया जाएगा। अब अली की बेटी के बाजों में तुम्हें हैदर कर्रार की जुर्रत दिखाई देगी, और नीयत अच्छी है तो फिर आजा, हम अली के घर वाले हैं। क्या कहने। आने वाला करीब आया, आकर के उसने सलाम किया, मुझे सच बताओ, बंदा परदेश में हो, गरीबुल वतन हो, दुख में घिरा हो, और कोई अपने वतन का बंदा मिल जाए, दिल कितना राजी होता है।
कि यार अपने वतन का बंदा है। बेशक। कोई जेल में चला जाए और अपने इलाके का बंदा जेल में मिल जाए तो ऐसा लगता है जैसे कोई अपने दिल का टुकड़ा मिल गया हो। बेशक। कोई बंदा परदेश में हो, अपने वतन का बंदा मिल जाए तो जी करता है अपने पेट का निकाल के उसको खिलाते। बेशक। मगर करबला तो वो मायूसी की दास्तान है जहां अपना तो बड़ी बात, कोई प्यार से बेटी कहने वाला नहीं था। अल्लाह। ऐसे मागोल में आने वाले ने कहा अस्सलाम वालेकुम। सैयदा कायनात की बेटी ने जवाब दिया। आने वाले ने दी कहा बेटी खैरियत है? बड़े दिनों बाद किसी ने बेटी कह के आवाज दी थी और लहजे में अपना सा एहसास था, दर्द का एहसास हुआ, लगा के लहजा किसी अपने का है। कहने लगी शुक्र है रब का। आने वाले ने कहा बेटी ये लाश किसकी है जिसके कंधे पे सर ही नहीं है? सैयदा ज़ैनब ने कहा ये वो है जिसे मुस्तफा कंधों पे बैठाते रहे। आने वाले ने सुना, आंखों में आंसू आ गए। कहा बेटी ये कौन है जिसके बाजू ही नहीं? कहा ये वो है जो चलता था तो अली के जलवे नजर आते थे, इसे गाजी अब्बास कहा जाता है। कहा ये कौन है जिसका बदन चांद की तरह चमक रहा है? कहा इसे हम शबीह पैगंबर अकबर कहा जाता है। कहा बेटी फिर ये जोड़ी किसकी है, ये लाल किसके हैं? कहा ये मेरी दोनों लाल हैं। कहा बेटी ये छोटा सा जिस्म किसका है? कहा हुसैन की गोद का आखिरी फूल असगर है। कहा बेटी तुम्हारा खुदा हाफिज। ये कह के जब आने वाला जाने लगा, सैयदा ज़ैनब ने दौड़ के रास्ता रोक के कहा था ओ जाने वाले मेहरबानी कर जरा बता के तो जा कौन है, पता तो चले हमदर्दी करने वाला कौन है। जहां कोई पानी को पूछने वाला नहीं, जहां कोई लाशों पे कपड़े डालने वाला नहीं, जिनके घर की लाशों को आज शाम तक घोड़ों से रोंदा गया हो, जहां कोई एक प्याला पानी देने के लिए तैयार नहीं, कौन है जो इस जंगल में रात में हमारी खैरियत पूछने आया है? बता तो सही तू है कौन, रिश्ता क्या है? आने वाले ने चेहरे से नकाब पलट के कहा ज़ैनब पहचाना नहीं, मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह है। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजान इमाम हुसैन, जिक्र शोहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, शहजादे हुजूर ताहिरे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की? मुझे याद है भाई ने कहा था मुझसे शजरे का भी पिछले साल रह गया था उधार रह के, क्या कहने हैं? तो वो शजरा सुनाना भी है और इंशाअल्लाह महफिल के बाद हजरत के शजरे भी तकसीम होंगे। हाय हाय सुभान अल्लाह। सैयदों का शजरा थाम लो, ये जीते जी भी काम आएगा, कब्र में भी काम आएगा और हश्र में भी काम आएगा। मेरे नबी ने फरमाया था मेरे अहले बैत की मोहब्बत तुम्हें 5 मकामों पे काम आएगी। फरमाया कौन कौन से वक्त? फरमाया इंदल मौत, मौत के वक्त अहले बैत का प्यार काम आएगा। कहा क्या काम आएगा? कहा रूह ऐसे निकल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। फरमाया गया कब्र के वक्त अहले बैत का प्यार काम आएगा। कैसे? कहा कब्र में उसे अंधेरे का डर नहीं होगा, अल्लाह उसकी कब्र को हुजूर के सदके में रोशन फरमाएगा। फरमाया हश्र के वक्त, कहा जब कब्र से लोग उठेंगे सब घबरा रहे होंगे, जिसके सीने में मेरी औलाद का प्यार होगा वो मुस्कुरा रहा होगा। फरमाया और फरमाया इंदल मीजान, अमल तोले जाएंगे उस वक्त मेरे अहले बैत का प्यार काम आएगा। क्या काम आएगा? कहा जिसके सीने में मेरी औलाद का प्यार होगा उसके नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं अपना हाथ ही। फरमाया कि मीजान में उसके नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा। फरमाया वाइंद सिरात, और पुल सिरात के वक्त हुजूर क्या काम आएगा? का जब लोग घबरा रहे होंगे, जिसके सीने में अहले बैत का प्यार होगा ना वो मुस्कुराते हुए पुल सिरात से गुजर जाएगा। कैसे? तो मेरा बरेली का इमाम कहता रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए, वाह वाह वाह, रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं आपसे कहूंगा अपने बच्चे इनकी झोली में डाल दो, जो किसी लाइक फाइक पीर से मुरीद ना हो हजरत से मुरीद हो जाए बेशक, और किसी चूरन वाले से मुरीद हो गए हो तो मौका अच्छा है। क्या बात है, हड्डियों के बदले में चूरन बेच रहे हैं, क्या बात है। निकलो उनसे और एक खरे आदमी के मुरीद हो जाओ, बेशक सच्चे आदमी। खुदा की कसम
और एक बात और बता दूं, सैयद भी कई क्वालिटी के हो गए। हाँ हाँ। अभी मुहर्रम में पता चला, हाय हाय हाय। कह रहे तुमको हम फलां सैयद हैं, हम फलां सैयद। और इन सारे सैयदों से हटके एक सैयद और भी हैं, चकबंदी वाले सैयद। क्या बात है। 10 साल पहले कुछ और थे और 10 साल के बाद सैयद हो गए। ये होते हैं चकबंदी में निकलने वाले सैयद। और ये वो सैयद हैं जिनकी सच्चाई की कस्में उठाई जा सकती हैं, बेशक बेशक। जिनके शजरे की कसम खाई जा सकती है। उस खानदान से ताल्लुक रखने वाली जात हुजूर सैयद सईद मिल्लत की जात है। सुभान अल्लाह। ये सादा बहुत है। मैला लिबास देख के यूं फैसला न कर, ये कौन सा दरख्त है ये फल बताएगा। हाय 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 हाय। वाह 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 वाह। भाई बड़े सादा हैं, लेकिन अल्लाह ने इल्म की चट्टान बनाया है, बड़ा इल्म से नवाजा हजरत। सुभान अल्लाह। मैं गलती से एक दिन एक बात छेड़ बैठा हजरत से, मुंबई में थे हम लोग। मुंबई में मैंने बस एक बात छेड़ दी दिल के ताल्लुक से, और फिर जो हजरत ने गुफ्तगू की थी तो ऐसा लग रहा था कि हमने कभी किताबें खोली नहीं है। अल्लाह अल्लाह अकबर। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, क्या फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता कि हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। जिसे जुब्बा व दस्तार पे नाज हो वो आए, मैं अली के घर का एक बेटा लेके आ रहा हूं। जब मैंने जिक्र छेड़ा ना फैजान भाई, लगा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा की झलक आज तक बिलगिराम में है। आज तक झलक उनकी बिलगिराम शरीफ में। बड़ी अजमतों वाला शहजादा आया है, बरकतों वाला आया है। खुदा की कसम लिपट जाओ, जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, अमा मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। हाँ मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। ठीक है ना? इंशाअल्लाह जो किसी से बहत नहीं है वो हजरत के दस्ते हक पर बैत करें और अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर करेंगे इंशाअल्लाह। अब जरा सुन ले आखिरी बात करबला शरीफ के हवाले से। सैयदा ज़ैनब करबला में 2 किरदार रहे। थके तो नहीं है ना अभी कमेटी वाले? मेरे लाल बड़ी मेहनत की है, मुझे पता है। कल आपने पिंडाल लगाया था, सरकार इतनी बारिश हुई उड़ गया, फिर इन्होंने 2 दिन की मेहनत 1 दिन में कर डाली। और ये तुम्हारा कमाल नहीं है, ये कमाल है ज़हरा के लालों का, जिससे चाहते हैं अपनी महफिल सजवा लेते हैं। बेशक बेशक। हाँ तो बस आखिरी बात, खुदा सलामत रखे। मैं तकरीर अपने टाइम से ऊपर जा चुका हूं 20 मिनट। मैं फिर भी इसलिए बोल रहा हूं कि तुम्हारी मेहनत का भी हक अदा हो जाए। क्या कहने, थोड़ी नौकरी ज्यादा हो जाए, सैयदा ज़ैनब भी राजी हो जाएं, करबला वाला हुसैन भी राजी हो जाए। आमीन आमीन आमीन। ये सोच के मैंने नौकरी बढ़ा दी है आज। याद रखिए करबला में 2 किरदार हैं। एक किरदार को हुसैन कहा जाता है, दूसरे किरदार को ज़ैनब कहा जाता है। 10 मुहर्रम तक फैजान जी, 10 मुहर्रम तक हुसैन हुसैन रहे। बेशक। 10 के बाद ज़ैनब हुसैन बन गई। 10 के बाद ज़ैनब हुसैन बन गई। और ये तारीख गवाह है। सैयदा कायनात सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मदीने से करबला तक काफिले को हुसैन लेके आए थे, और फिर करबला से मदीने तक काफिला को ज़ैनब लेके गई है। बेशक बेशक। कौन से दुख और कौन सी मुसीबतें करबला से वापसी में ना बर्दाश्त की गई, ये बयान से बाहर है। मैं बस एक बात आपको बता दूं, ये काफिला चलते चलते जब एक बस्ती से गुजरा, उस बस्ती में काफिला ठहरा, शोर हो गया कि कैदी आए हैं। कैदी भी हैं, मुसाफिर भी हैं। एक खातून ने अपने घर के दरवाजे खोले,
और खजूरें भेजी। जब खजूरें आई तो कई दिन की भूख प्यास थी, काफले वालों में तकसीम की गई। सैयदा सकीना की भूख बहुत ज्यादा थी, आपने उठा के मुंह में रखी। जब आपने उठा के मुंह में रखी ना, सैयदा ज़ैनब ने कहा, सकीना बेटी पता तो करो ये हलाल है कि हराम है। अल्लाह अल्लाह अकबर। कैदी है, भूख है, प्यास है। कहा बेटी पता करो हलाल की है कि हराम की। कहा कैसी खजूरें? कहा सदका है। अल्लाह। सैयदा ज़ैनब ने कहा सकीना थूक दो। कहा क्यों? कहा सदका नाना ने हराम कर दिया है। खबर बूढ़ी को मिली, अजीब तरीके के कैदी हैं, सदका नहीं खा रहे। उसने तोहफा भेज दिया। कहा जाओ कहो ये मेरी तरफ से तोहफा है। फिर एक एक शहजादी ने खजूरें खाई। फिर उसने देखा ऐसे नेक लोग आए हैं, तो उसने कपड़े भी दिए, तोहफा भी दिया, पैसे भी दिए और तरह तरह की नेमतें दी। सैयदा ज़ैनब ने कहा जरा जल्दी तो करो, बुलाओ ना इस घर की खातून को, जरा पता तो करें ये कौन है। जब कोई पानी पिलाने को तैयार नहीं, इसने इतनी मेहरबानी क्यों की है? पूछे तो सकी। जब खातून निकल के आई, उम्र दराज है, उम्र गर्दन झुकी हुई है, कमर टेढ़ी हो गई है। आप कहती है माई बता तो सकी, जब दुनिया तमाशाई है हमारी, तब तूने मदद क्यों की है? बता तो सकी, तेरा मामला क्या है? जब इतनी बात सैयदा ज़ैनब ने कही है, उस खातून ने कहा बेटी मेरा कोई मसला नहीं है, लेकिन इससे एक पुरानी हकीकत जुड़ी हुई है, एक तारीख इस बात से वाबस्ता है। कहा क्या? कहा पुराने दौर की बात है कि एक दौर वो था कि मैं सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा के घर पे खादिमा बन के रहा करती थी, मैं उनके घर की नौकरानी थी। कहा जब तक मैंने खिदमत की, फिर मेरा निकाह हुआ। जब मैं मदीना छोड़ के आने लगी, मैंने सैयदा कायनात से कहा था, ए मखदूम कायनात मेहरबानी करें, मैं जा रही हूँ, खुदा जाने मुलाकात हो या ना हो, मेहरबानी इतनी कीजिएगा कि कोई ऐसी वसीयत कर दे, ऐसी नसीहत कर दे जो मुझे आखिरत में काम आ जाए। कहा उस वक्त मेरी सैयदा ने मुझसे कहा था, खातून जहां भी चाहो रहो, शान से रहना, लेकिन ख्याल करना कभी तुम्हारे दरवाजे पर अगर कैदी बन करके कोई काफिला आ जाए, अगर कोई कैदी बन करके परदेसी आ जाए, तो जितना हो सके उनकी खिदमत कर लेना, जितना हो सके उनकी खिदमत कर लेना। कहा मुझे सैयदा की बात याद आ गई है, अपनी मखदूमा की बात याद आई, इसलिए मैंने तुम्हारी खिदमत कर दी है। इतना सुना सैयदा ज़ैनब की आंख में आंसू आए, फरमाने लगती है, अम्मा कोई ख्वाहिश हो तो बता, तूने हमारी खिदमत की है, हम परदेसी हैं, राजी हो गए हैं, बता तेरे लिए कोई दुआ कर जाए। बूढ़ी ने कहा था बेटी अब और क्या हसरत हो, खुदा का दिया सब कुछ है, सैयदा के बताए हुए तरीके पे भी अमल हो गया है, बस इतनी मेहरबानी करें। मैंने सुना है कि इमाम हसन का तो इंतकाल हो गया है, लेकिन जब मैं वहां से आई थी सिर्फ हसन नहीं थे, खातून जन्नत की गोद में हसन हुसैन भी थे, एक बेटी भी थी जिसे ज़ैनब कुबरा कहा जाता था। कहा बेटी हसन तो विसाल कर गए हैं, मेरी बड़ी तमन्ना होती है ताकि मैं हुसैन को देखूं, ज़ैनब को देखूं, अगर हो सके हाथ उठा के अल्लाह से इतनी दुआ कर दे कि मुझे खुदा हुसैन का चेहरा दिखा दे, मेरी मुलाकात ज़ैनब से करा दे। इतना सुनते कि सैयदा ज़ैनब हिचकी भर के रोने लग जाती है। बूढ़ी खातून कहती है, ओ बेटी ठहर तो सकी, बता तो सकी तू रोई क्यों है? कहीं तेरा ताल्लुक अली के घराने से तो नहीं है, कहीं फातिमा की तो कुछ लगती तो नहीं है। इतना सुना सैयदा ज़ैनब ने चेहरे से कपड़ा हटाया और कहा था अम्मा शुक्र कर अल्लाह ने तेरी ये दुआ भी कबूल कर ली है। कहा क्या मतलब? कहा देख तू जिस हुसैन को देखना चाहती है वो जो सबसे आगे नेज़े पे सर है वो मेरे भाई हुसैन का सर है, और तू जिस ज़ैनब को देखना चाहती है वो कोई और नहीं जो कैदी बन के जा रही है, वो सामने तेरे ये वही ज़ैनब है। इतना सुना कदमों पे गिरी और कहती मालिक मुझे इस दिन से पहले मौत दे देता, अब जीना नहीं चाहती। इतना कहना था और हमेशा के लिए सैयदा कायनात की शहजादी सैयदा ज़ैनब के कदमों पे गिरी और हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। बरेली से आवाज आती है, कर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में। हाय 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 जिंदाबाद।